हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आप लोगों के लिए आज बड़ी खुशखबरी है। एक काफ़ी अच्छा नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आया है और आप सबको पता है अभी रिसेंटली आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन भी अनाउंस हुआ था और अब यहाँ पर और भी बहुत सारे जो नोटिफिकेशन है वो आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर जो है आरपीएससी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे एईएन की रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आई है। और ये नोटिफिकेशंस अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइस, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है। टोटल अगर पोस्ट देखेंगे तो 1014 यहाँ पर पोजीशंस अवेलेबल है। तो गाइस, अगर हम असिस्टेंट इंजीनियर के हिसाब से देखें तो ये जो पोजीशंस है काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस आपको देखने को मिल रही है। लगभग इसी के आसपास अगर आप देखोगे बहुत सारे जो स्टेट पीसीएस होती है उसमें रिक्रूटमेंट आता है और एज ए स्टेट पीसीएस ये जो नंबर है डेफिनेटली काफ़ी सही नंबर हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइस, सिविल वे यांत्रिकी एंड विद्युत, तो यहाँ पर ये वैकेंसी इन ब्रांचेज में वैकेंसीज यहाँ पर आई है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे पीएचईडी एईएन सिविल में जो है यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं जनरल में 87, जनरल यहाँ पर अगर आप देखेंगे जनरल डब्ल्यूई में 24, डब्ल्यूडी में 10, डीवी में 3। तो इसी तरीके से बाकी जो है उनमें भी ऐसे ही यहाँ पर बाइफरकेट किया हुआ है। तो यहाँ पर सारे वैकेंसीज का नंबर यहाँ पर अगर आप देखोगे टोटल 365 वैकेंसीज अवेलेबल है। ऐसे ही पीएचईडी एईएन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए 101 वैकेंसीज टोटल अवेलेबल है और एज पर जो रिजर्वेशन जो सीट्स का बाइफरकेट किया हुआ है वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। पीडब्ल्यूडी एईएन सिविल में 125 वैकेंसीज टोटल अवेलेबल है और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो उनके हिसाब से भी सीट रिजर्व्ड है, तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी एईएन इलेक्ट्रिकल की 20 वैकेंसीज अवेलेबल है। डब्ल्यूआरडी एईएन सिविल की 156 वैकेंसीज अवेलेबल है। डब्ल्यूआरडी एईएन मैकेनिकल की 7 वैकेंसीज अवेलेबल है और पंचायती राज डिपार्टमेंट एईएन की सिविल एग्रीकल्चर के लिए 240 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करें गाइस, तो अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे शेड्यूल ट्राइब, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी यहाँ पे सीट रिजर्व्ड है। आप उसमें कैटेगरी का बेनिफिट लेके आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर हम बढ़े गाइस, तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के ऊपर आते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो 1, 3 और 5 पोजीशंस है उसमें बीटेक आपका सिविल होना चाहिए और उसी के इक्विलेंट जो है कोर्स है, अगर वो गवर्नमेंट द्वारा उसकी एलिजिबिलिटी है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। अगर आप पोजीशन नंबर 2 के लिए देखेंगे तो बीटेक आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर यहाँ पर जो आपका 4th नंबर वाली पोजीशन है उसमें बी आपका इलेक्ट्रिकल में तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। 6 पोजीशंस के लिए बी आपका मैकेनिकल में तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो और 7 के लिए डिग्री इन सिविल एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड बाय द लॉ ऑफ इंडिया जो है उसमें आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो गाइज, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो बी वाले जो बच्चे हैं, बीटेक वाले बच्चे हैं, उन्हीं के हिसाब से यहाँ पर होता है। यहाँ पर मेंशन बी है, बीटेक भी आपका काउंट होता है। यहाँ पर आगे अगर हम देखें 1 और 7 वाली जो पोजीशन है उसमें आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए और राजस्थानी कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए, जो नंबर 1 और 7 वाली पोजीशन है। तो अगर हम आगे बात करें गाइज, तो जो भी स्टूडेंट्स अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। तो यहाँ पर जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वो भी एलिजिबल हैं, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं गाइज, सैलरी जो रहेगी वो लेवल 14 की ग्रेड पे 5400 के हिसाब से रहेगी। तो गाइज, ये ग्रेड पे है, सैलरी का रेंज जो है वो लेवल 14 के हिसाब से डिसाइड होगा, तो उस हिसाब से आपका सैलरी स्ट्रक्चर बनेगा। इसके अलावा आयु सीमा के अंदर अगर हम देखें गाइज, तो मिनिमम आपके 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम आपका 40 ईयर होनी चाहिए। अगर आप 21 ईयर्स से मैक्सिमम 40 ईयर्स के बीच में आ रहे हैं तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज, जो भी स्टूडेंट SC ST से बिलोंग करते हैं या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो गाइज, एज रिलैक्सेंस भी अवेलेबल है। तो ये जो डेफिनेटली जो राजस्थान के स्टूडेंट्स होंगे, एज जो रिजर्वेशन का बेनिफिट से ये उनको मिलता है। बाकी जो अदर स्टूडेंट्स होते हैं उनको जनरल कैटेगरी के हिसाब से काउंट किया जाता है। तो गाइज, कई बच्चे को कंफ्यूजन होगा कि सर क्या ओनली राजस्थान वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? तो गाइज, यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया है। अगर आप देखोगे पेपर पैटर्न में भी कई बार जो होता है वो लैंग्वेज जो है केवल 2 सिलेक्टेड पोस्ट के लिए ही है। तो जब मेंशन नहीं होता है तो उस केस में ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जो दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनको
जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया जाता है। तो गाइज इसीलिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, इन्होंने क्लियरली जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जो सारे के सारे जो डाउट्स वगैरह हैं वो भी आपके मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम्स होता है उसके बिहाफ पर यहाँ पर चीज़ें मेंशन होती है। तो यहाँ पर राजस्थान स्टेट के हिसाब से अगर आप हो तब आप इसमें काउंट होते हो, अदरवाइज आप फिर जनरल कैटेगरी में ही काउंट होते हो, तो उस हिसाब से आप लोग मेजर किया जाता है। आगे बढ़े गाइस, तो नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो सिलेक्शन प्रोसेस में, तो जो भी स्टूडेंट्स है उनको पहले यहाँ पर आपको प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा देनी पड़ेगी, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप फाइनली शॉर्टलिस्टेड होने वाले हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म अगर आप देख पा रहे हैं मेंशन किया हुआ है। आपके जो एग्जामिनेशंस होगा वो प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ऑनलाइन या ऑफलाइन ली जाएगी, तो अभी इसका आपको अनाउंसमेंट हो जाएगा। यहाँ पर आवेदन की जो डेट है वो 14 अगस्त 2024 से 12/9/24 है, तो इसके बीच में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करने हैं। अभी जो 14 अगस्त है उससे स्टार्ट हो जाएंगे और 12 सितंबर से पहले आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको http://rpsc rajasthan.government.in पर जाकर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा SSO rajasthan.government.in वाला जो पोर्टल है उससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, दोनों से ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा गाइस जो भी स्टूडेंट्स है, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो, अगर आप सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलियर या अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलियर के अभ्यर्थी है तो आपको 600 रुपीज़ लगेंगे, और जो आरक्षित वर्ग में जो आते हैं स्टूडेंट्स तो उनके लिए यहाँ पर 400 रुपीज़ के लिए होते हैं। राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्य, मतलब राजस्थान राज्य के अलावा जो अनुसूचित जाति जनजाति सब है तो उनको जनरल वालों के हिसाब से ही यहाँ पर देना पड़ेगा, मतलब वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगर यहाँ पर आप स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस देखेंगे गाइस, तो आपका प्री एग्जाम रहेगा, फिर मेंस एग्जाम रहेगा। इसमें आप यहाँ पर पूरा का पूरा पैटर्न भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो आपका अगर आप प्री एग्जामिनेशंस के बारे में देखेंगे तो प्री एग्जाम जो होगा उसमें 2 पेपर्स होने होंगे, 1 कंपलसरी पेपर है और 1 जो आपका सब्जेक्ट होगा इसके हिसाब से ऑप्शनल पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होंगे। मैक्सिमम 400 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। इसमें से फिर आपका जो 400 मार्क्स है उस हिसाब से आपको यहाँ पर फाइनली फिर आप मेंस के लिए शॉर्टलिस्टेड होते हो। तो सेक्शन 1 में अगर आप देखोगे तो जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, इस जियोग्राफी, इकोनॉमी एंड कल्चर, तो 200 मैक्सिमम मार्क्स का 2 आवर्स का रहेगा। और सेक्शन बी अगर आप यहाँ पर देख पा रहे गाइस, तो जो लिस्ट ऑफ ऑप्शनल पेपर इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट, तो उस हिसाब से आपका 200 मार्क्स का वो रहने वाला है। और कंपलसरी सब्जेक्ट में आपको बताइए गाइस हिंदी, सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, ये सब आपके होते हैं। ऐसे ही एनी वन सब्जेक्ट जो आप चूज करते हो उस हिसाब से ये होता है। तो ये आपका पूरा पेपर पैटर्न इससे रहेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मेंशन है, और उसके बाद फिर आप जब शॉर्टलिस्टेड हो जाते हो तो आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखो गाइस पूरा का पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। तो गाइस अभी आपको मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में नोटिफिकेशंस के बारे में आपको अपडेट दे दी है, और भी इसके बारे में अगर कोई और डिटेल होगी तो इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप RPSC IAN की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग जो भी PYQs वगैरह अवेलेबल हैं या फिर जो पास्ट पेपर्स वगैरह अवेलेबल है तो वो सारे के सारे चीज़ें आपको मैं कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर शेयर करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आपको और भी कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।